हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो की वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बीच में से काफ़ी सारा गैप आ गया था। तो आज ये मैंने कैमरा क्वालिटी भी अब इंक्रीज़ की है। मैं अब GoPro Hero 13 ब्लैक से शूट कर रहा हूँ ताकि वीडियो का टेक्सचर, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सके और आपको डिटेल में वीडियो की तमाम डिटेल्स और जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और हॉर्स ट्रेनिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल टेक्सचर में हों, और साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ सके कि मैं क्या एक्शंस कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और तो ये मेरी राइड है, ये मैंने चेस्ट माउंट किया हुआ है कैमरे को। तो ये राइड कर रहा हूँ, ये घोड़ा मेरा सकब है। तो आज एक आउटराइड टाइप ही थी क्योंकि बारिश हुई हुई थी। सुबह और दोपहर को बारिश होती रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा हो गया है, काफ़ी सर्दियों की तरफ आ रहा है। और दूसरा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर था, घोड़े बिल्कुल फ्रेश थे। और मैं ग्राउंड मेरा सारा गीला था तो मैं उस पर राइड नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि बाबा के साथ मैं अपने राइड कर लूँ, फादर के साथ आउट राइड ही कर लूँ। तो हमारे जो फील्ड्स हैं फार्मिंग की, उनके दरमियान में से सड़कें वगैरह निकलती हैं कच्ची, जो ट्रैक्टर की ट्रैवलिंग और बाकी चीज़ों की ट्रैवलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जो छोटे मोटे लेफ़्ट राइट गांव वगैरह हैं उन तक जाती हैं। तो उन्हीं सड़कों पे क्यों ना राइड की जाए। ये मेरी फ़िलहाल मैं अपनी जो है नेज़ाबाजी ग्राउंड पे घूम रहा हूँ। तो मोस्टली मैं घोड़े इधर ही राइड वगैरह करता हूँ। मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो दूसरी साइड पे है। वो पहले वाली वीडियोस में और आने वाली फ्यूचर वीडियोस में भी आप देखेंगे। स्लोली स्लोली इसको भी रेनोवेट कर रहा हूँ और इसको ग्रूमिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आज सबसे पहले मैंने इसको लगाई है साइड रास। इसको साइड रेन भी बोला जाता है, साइड रास हम कॉमन ज़बान में बोलते हैं, इसको क्रॉस रास भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये मेनली स्टार्ट हुई थी पोलो के साथ क्योंकि ये एक एक्सल के थ्रू बन जाता है। ये फर्स्टली इनके जो दो टू जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स टू, वो दोनों सेडल के साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर ये हॉर्स की बिट के जो छले हैं, राउंड्स हैं, बिट के अंदर से निकल के आपके हैंड के ऊपर आती है। तो ये एक एक्सल के थ्रू बन जाता है जिससे घोड़े का वेट, अपना घोड़ा अगर मूव हो, उन घोड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हॉर्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्स ट्रेनिंग में काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से ये यूज़ की जाती है। और इसको आम ज़बान में घोड़ों का गियर भी बोला जाता है। जैसे गाड़ियों में गियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गियर के बगैर आप बिल्कुल राइड वगैरह बिल्कुल गाड़ी चला ही नहीं सकते, गाड़ी यूज़लेस है गियर के बगैर। उसी तरीके ये घोड़ों का गियर कहा जाता है इसको। इसका बड़ा कॉमन, आम बंदा इसको बिल्कुल राइड करके और इसको एक स्पेशल प्रेशर पे रखने से रख के नहीं चला सकता घोड़े को, और घोड़ा इससे बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है अगर इसको चलाने वाला सवार ठीक ना हो। और ये नए घोड़ों को जब लगती है या बहुत टाइम के बाद, गैप के बाद घोड़ों को लगती है जस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो ये बहुत ज़्यादा घोड़े तंग भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए की जाती है कि ये गर्दन को इकट्ठा कर ले घोड़ा। हमारी नेज़ाबाजी में, लोकल ब्रीड्स में, घोड़ों की ट्रेनिंग में साइड रास को बड़ा लगाया जाता है ताकि वो घोड़ा अपना मुंह और गर्दन इकट्ठी कर ले। और हमारे पास नेज़ाबाजी में गर्दन इकट्ठी करके सांप की तरह कुंडली मारी हुई घोड़े की गर्दन को बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत समझा जाता है। इससे कई बेनिफिट्स हैं और कई नुकसानात भी हैं इसके। घोड़े की जो कमर है वो स्टिफ हो जाती है गर्दन को ज़्यादा इकट्ठा करने से। लेकिन कुछ हॉर्सेस में नेचुरली इतनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी गर्दन को बिल्कुल नेचुरल रखते हैं, जैसे मेरे घोड़े में नेचुरल थी। लेकिन इनकी हैबिट्स भी साथ साथ चेंज होती रहती हैं और टूटती रहती हैं। अलग अलग सवार, अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग इवेंट्स वगैरह, अलग अलग टाइम पे राइड करने से। अब मेरे घोड़े का सकब का प्रॉब्लम ये था कि ये शुरू से ही इसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये गर्दन इन करके रखता था जैसे इस टाइम इसने साइड रास के साथ रखी हुई है। लेकिन टाइमली इस पे ज़रा गर्दन पे फ़ोकस मेरा बहुत कम हुआ। पहले मैं बहुत ज़्यादा गर्दन पे फ़ोकस करता था और इसकी गर्दन बहुत ही खूबसूरत मैंने बनाई थी। तो जो इवेंट्स खेलने के चक्करों में और इसकी जो ओवरऑल हेल्थ के चक्करों में और गर्मी की वजह से मैं बिल्कुल इसकी गर्दन पे और इसकी जो है ना कलेक्टिव नेक पे मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर सका। जिसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई कि इसने अपनी गर्दन और मुंह बहुत ज़्यादा ऊपर उठाना शुरू कर दिया। और वो मेरा फॉल्ट भी था, मेरी राइडिंग स्टाइल का भी इशू था जिस पे मैं अब काम कर रहा हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी ये भी मैं अपना सेट कर कर रहा हूँ, साथ साथ उस पे भी मेहनत कर रहा हूँ।
और साथ-साथ इस घोड़े को अब मैं चाह रहा था कि अब ये स्पॉइल ना हो, क्योंकि ये 3.5 साल का हो गया और 5 साल तक घोड़े जो हैबिट बना लें अपनी, वो 5 साल के बाद तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा-सा वर्क किया जाए ताकि ये ख़राब भी ना हो और ये अपनी खूबसूरती को भी ना खोए। कि ये न इसकी एक हैबिट थी, ये साथ इसके अगर कोई घोड़ा सेक्शन में आता है या बराबर लेके आते थे, जो हम सेक्शन में मिला के घोड़े छोड़ते हैं नेज़ाबाजी में, तो ये बहुत ज़्यादा गर्दन उठाता था और इस वजह से उठाता कि था कि साथ वाले की घोड़े से जो लेफ्ट राइट इसके घोड़े हैं उससे मेरी गर्दन ऊपर हो, ताकि मैं उसके ऊपर डोमिनेंस शो कर सकूं अपना, मैं उनसे बेहतर अपने आप को समझ सकूं। ये मेरा घोड़ा बहुत ज़्यादा अनाव वाला घोड़ा है और मोस्टली नेताबाजी के घोड़े बहुत अनाव में होते हैं, घोड़ों के मिजाज होते हैं अलग अलग। मेरे घोड़ा बहुत ज़्यादा अनाव का वो है, ईगो है बहुत इसमें। तो हर घोड़े का एक अलग मिजाज होता है, कोई कोल्ड माइंडेड होते हैं, कोई हॉट ब्लडेड हॉट एक्टिव होते हैं, हरी अप हॉर्सेस होते हैं, काफ़ी सारे इसमें मिजाज आते हैं। जैसे मेरा हरी अप भी है और एग्रेसिव भी है साथ साथ, और ईगो वाला भी है। तो इसको टैकल करना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्ले है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करने वाला और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होके बैठना पड़ता है इस टाइप के घोड़े को, क्योंकि ये कभी भी कोई भी रिएक्शन कर सकता है, एक्टिवली हो सकता है। तो इससे बहुत ही बच के रहना चाहिए हमें, और हर चीज़ में इसकी बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। और साथ साथ मेरा घोड़ा हेल्थ भी बहुत जल्दी लूज़ करता है, तो इसकी हेल्थ पे भी साथ साथ उतना ही फोकस रखना पड़ता है जितना बाकियों पे रखना पड़ता है। और जो है ये तमाम घोड़ों की मेरी नज़र में तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए हमें, और किसी से भी ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो आपके घोड़ों का ख्याल रख लेगा। कोई भी बंदा है, आपको ख़ुद बीच में आना चाहिए फील्ड में, आप ख़ुद उसका टोटल ख्याल रखें, उसकी जजमेंट करें, उसकी जो है उसकी खुराक का ख्याल रखें, और फिर उसकी वन टू ऑल टोटल हेल्थ देखें, उसकी एक्सरसाइजेज देखें, उसको एक्सरसाइज कराएं खुद। अगर मेरी नज़र में जैसे बहुत ज़्यादा और भी सवार लोग हैं, या और भी हॉर्समैन हैं, या हॉर्सेस रखने वाले लोग हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं बहुत सारे, और फार्म ओनर्स हैं, तो काफ़ी सारे वो हॉर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बस कहते हैं कि मुझे फील्ड पे हॉर्स मिले और रेडी मिले। तो मेरी नज़र में वो एक अच्छे सवार या घुड़सवार नहीं होंगे मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने घोड़े के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं है। तो मेरी नज़र में घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको समझ जाए। अगर आपको घोड़े को खरखरा मारना नहीं आता, घोड़े को तैयार करना नहीं आता, सैडल आपको टाइट करनी नहीं आती, तो फिर उस घोड़े का कोई फ़ायदा नहीं है, उस राइड का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इस तरीके आपके साथ करे और आपको पता ही ना हो कि घोड़े को किस तरीके से सफाई करनी है, घोड़े को आप कहीं आपका हॉर्समैन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं, हॉर्समैन आपका नहीं है, या वो बीमार है, या कोई भी सिचुएशन है वो अनअवेलेबल है, तो आपको अगर राइड करनी है, आप उसका वेट करेंगे कि वो सही हो के आए। आपका घोड़ा भी उस टाइम हेल्थ में ख़राब हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज आउट ऑफ एक्सरसाइज है, आपका मेला ऊपर आ रहा है, आपको अगर इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो पाकिस्तान में जैसे डिफरेंट मेले कराते हैं, जैसे सरदारज़ादा हुसैन अब्बास सैयद साहब कराते हैं चमन अब्बास में, चिनियोट में, तो वो एक तमाम बड़े बड़े जो सवार हैं, जो अच्छे टॉप के लेवल के सवार हैं, पाकिस्तान के टॉप मेंबर्स हैं इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी के, तो वो वहाँ पे होते हैं। और वो इस कंपटीशन का मकसद ही ये होता है, फर्स्ट डे घोड़े की ग्रूमिंग देखी जाती है जो वो खुद करते हैं, सेकंड डे आउट राइड होती है जिसमें वो सेटल टाइट वगैरह करते हैं, और थर्ड डे नेज़ाबाजी होती है। तो इन तीनों के पॉइंट्स मिला के वो एक ट्रॉफ़ी देते हैं, एक पोजीशन अनाउंस करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और तमाम लोग इन पाकिस्तान में उस मेले की वो करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं उसके लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से इक्वेस्ट्रियन कम्युनिटी के लिए, कि ये बहुत बड़ा एहसान है उनका कि वो इस टाइप का और इतना टॉप लेवल का मेला कराते हैं। तो ये अब क्योंकि साइट्रास की वजह से काफ़ी टाइम बाद लगी है, गर्दन नीचे आना, उसके मसल्स बिल्ड करना, मसल में पेन होता है शुरू में, आपको पता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म की ना डिसोबेयंस और गलत हरकतें कर रहा है। लेकिन एक सवार वही है ना, तो जो घोड़े को समझे, साथ साथ उसको कंट्रोल भी करे, और उसको अपनी बात मनवाए भी सही, और उसको रिफ्यूज़ल में भी ना जाने दे। अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, तंग भी हो रहा है, और इसको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे से आगे कोई निकल जाए। अब मेरे फादर वाला हॉर्स और मेरे फादर मेरे से आगे चल रहे हैं, जो दरमियान में क्रॉस कर गए थे मुझे, तो वो अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी तरीके उससे आगे निकल जाऊँ, उस हॉर्स से डोमिनेंस शो कर लूँ अपनी। तो इसमें ये स्लोली स्लोली अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। तो
ये साइड रास की वीडियो तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच में से। इसके बाद इससे पहले भी मैंने बहुत दफ़ा साइड रास लगाई है जिसमें इसने इस तरीके की हरकत बहुत सारी की हैं, जिसकी काफ़ी सारी वीडियोस बंदा कैप्चर नहीं कर सकता। ये तो ये भी फुल खड़ा भी होगा, आगे से घूमेगा भी सही। तो इसके लिए ऐसा सवार होना बहुत ज़रूरी है जिसकी ग्रिप वगैरह बहुत ज़्यादा हो। तो मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का फजलो करम हुआ है जी, मैंने इसको फ़िलहाल तो यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अपनी जो है ना हरकत शुरू कर रहा है, ये फुल खड़ा होके गिरना, फिर वॉश आउट होने की कोशिश करना। तो इस तरीके की चीज़ें ये घोड़े करते हैं। तो आप अगर रूटीन राइड करें और आपका सेटल टाइम बहुत ज़्यादा हो, तो ये आप कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये फुल खड़ा हो के गिरना, घूमना तेज़ तेज़ और इस तरीके की हरकत करना ये घोड़े करते हैं। तो इसका आपने छोड़ना नहीं होता यहाँ पे। आप इसके ऊपर और इसको प्रेशराइज़ करें, एडी लगाएं, ज़ोर लगाएं कि चलो आगे, ज़ोर से लेफ़्ट राइट फेरें, घुमाएं। इसकी आपने डोमिनेंस तोड़नी है। अगर आप इसकी डोमिनेंस तोड़ने पे कामयाब हो गए तो आपका घोड़ा परफेक्ट हो जाएगा और वो आपको अच्छा मानना शुरू हो जाएगा और ज़बरदस्त आपको अपने से बेहतर समझेगा और आपको ओबे करेगा। अदरवाइज़ घोड़ा रिफ्यूज़ल में जा सकता है, रिफ्यूज़ल में जाए जो घोड़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ल में चला जाए, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी मैंने इसकी रिफ्यूज़ल काफ़ी सारी तोड़ ली है, काफ़ी सारा काम इस पे किए है। और वीडियो का हर जगह की बंदा नहीं बना सकता होता, तो इसमें काफ़ी सारा काम किए, इसको काफ़ी सारा प्रेशराइज़ करने के बाद अब ये देखें मेरी तमाम बातें डिसोबे नहीं कर रहा, ओबेएंस में चला गया। अब ये देखें, ये मैं वॉक कह रहा हूँ तो वॉक कर रहा है, ट्रॉट कह रहा हूँ तो ट्रॉट कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं जिसमें घोड़ा राइडर का इम्तिहान भी लेता है और उसका जो है टोटल ग्रिप वगैरह का भी चेक कर लेता है कि मेरा सवार कितना एक मज़बूत है। तो ये आप वीडियो देखें और एंजॉय करें। बहुत सारी सीनरीज़ भी बीच में आएंगी और फील्ड के अंदर राइड करने का अपना है एक खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत एक एंजॉय है कि यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत अब ये बना है, लेफ़्ट राइट दोनों फील्ड्स हैं, ग्रीन कॉटन लगी हुई है, लेकिन जो है खूबसूरत किस्म से यहाँ पे कैंटर कर रहा हूँ मैं। और ये कैंटर अपनी मर्ज़ी से कर रहा है कि वो घोड़ा आगे चला गया इसलिए। तो लेकिन ये अब ओबेयंस में है, डिसोबेयंस नहीं कर रहा, डिसोबे नहीं कर रहा और ये बिल्कुल रिलैक्स है अब फ़िलहाल। ये उस घोड़े के पास आया तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो बाकी टोटल राइड में ये आगे ही रहेगा क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि इसको आगे रखो। तो क्योंकि मेरे फादर ही मेरे ट्रेनर, अगर देखा जाए तो मेरे फादर ही हैं, उन्हीं से मैंने अपनी बचपन में राइड स्टार्ट की थी, उन्होंने ही सिखाया मुझे। और ये ट्रेनिंग के शौक़ में लाने वाले भी मेरे फादर ही हैं मुझे। तो इसका शौक़ है जी बस, बाकी तो हम सीख रहे हैं क्योंकि हर दफ़ा जब भी आप नए घोड़े पे राइड करते हैं या को पुराने घोड़े पे राइड करते हैं, जब भी आप सैडल पे बैठते हैं तो आप एक नई चीज़ सीखते हैं। बेशक आपका वो हॉर्स डेली रिडन हो या आप डेली उस पर राइड करते हैं या डेली उसको टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज भी मेरे फादर जब भी मैं इधर फार्म पे आता हूँ तो मेरे से ज़रूर घोड़ों की सफाई भी करवाते हैं, सैडल भी टाइट कराते हैं और घोड़ों की जनरल ग्रूमिंग मेरे से कराते हैं, ताकि मैं वो चीज़ें भूलूँ भी ना और इन चीज़ों की मुझे अहमियत का भी पता हो और उस बंदे की अहमियत का भी पता हो जो ये काम मेरे लिए कर रहा है और बिल्कुल ऑनेस्टी से कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी हॉबी है कि आप इस हॉबी में अगर आएँ तो बिल्कुल आपके पास जो भी पैसे होंगे, बच्चे ख़ास तौर पे इस हॉबी में आएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि हॉर्स राइडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है जिसमें बॉडी का अराउंड तमाम मसल्स जो हैं वो वर्किंग रहते हैं, एज़ वेल एज़ आपकी जो कॉन्शियस माइंड सेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और मसल मेमोरी आपकी डेवलप होती है जो बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जो पूरी दुनिया में कोई ऐसी हॉबी नहीं है जिसमें आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो रेदर देन फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉर्स राइडिंग। स्विमिंग में भी होती है लेकिन स्विमिंग में उस हिसाब से नहीं होती मसल मेमोरी क्योंकि मसल्स वो आपके टोटल कंट्रोल में होते हैं, सडनली आपका कोई एक्शंस नहीं आ रहे। लेकिन हॉर्स में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मसल मेमोरी बिल्ड होती है जो लॉन्ग टर्म में बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अब ये आप देखें इसकी घोड़ों की गर्दन बिल्कुल उसने क्लोज कर ली अपनी और मेरी भी आप रेंज देख सकते हैं, मैं कुछ जुल्म नहीं कर रहा, कोई टाइट नहीं कर रहा, बिल्कुल खेलता जा रहा है वो अपने मज़े से क्योंकि उसकी रिफ्यूज़ल एक दफ़ा मैंने तोड़ ली है। अब उसके दिमाग में यही है कि ये जो मेरे ऊपर सवार बैठा है ये एक बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा अगर मैंने इसकी बात ना हम मानी।
तो इस तरीके से आप घोड़े की डोमिनेंस भी तोड़ सकते हैं। और मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि एक जो रिएक्टिव हॉर्स है या जो घोड़ा है जो एक हरीनेस में है, एक हर काम जल्दी करने के चक्करों में है, कुछ भी देखता है तो वो तेज़ होना शुरू हो जाता है, अपनी चॉइस से सवार को ओबे नहीं करता। तो उस पे डिटेल एक मैं वीडियो बना दूंगा कि उस घोड़े को किस तरीके डील किया जाए और किस तरीके उसकी ये जो हरीनेस है उसको ब्रेक किया जाए। क्योंकि घोड़ा तब तक आपके साथ वफादार नहीं होगा जब तक वो अपने आप से बेहतर आपको नहीं समझेगा। वो अगर आपको आप अपने आप से बेहतर समझेगा तब जाके वो आपको ओबे करेगा, आपकी बात मानेगा। और यही डोमिनेंस आपने तोड़नी होती है हर घोड़ी की, जिसको भी आप ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, वछेरी की तो वछेरी को तो बचपन से ही आप ट्रेन करें, थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करें तो बहुत इजी होगा उनके लिए जब वो 2.5 साल के होंगे या 5 साल के होंगे ट्रेनिंग के लिए राइडिंग में। क्योंकि उनके ऊपर आप अपनी डोमिनेंस बचपन में ही शो कर चुके हैं, जब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे आप तब अपनी डोमिनेंस शो कर चुके हैं, जो उनकी एक मसल मेमोरी में डेवलप हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इस पे ज़रूर वर्क करें। हॉर्स राइडिंग एक बहुत ही हेल्दी हॉबी है, इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें बेनिफिट्स के अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। और बच्चे गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, वो भी एक अच्छा शौक़ है, घोड़ों का शौक़ है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने बच्चों को फ्री मत रहने दें, किसी न किसी हॉबी में उसको बच्चों को डालें, बेशक वो मेल है फीमेल है। अब तो पाकिस्तान में फ़ीमेल जो राइडर्स हैं उनकी स्लोली उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, अच्छा एक स्पेस भी दी जा रही है कि वो इस गेम में एंटर हों, नेज़ाबाजी में, हॉर्स राइडिंग में। और इसमें पाकिस्तान का नाम निकालें, बहुत सारे फीमेल प्लेयर्स हैं जिनमें से डॉक्टर अरूज कियानी मैम है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉप पे इस टाइम जा रही हैं और तकरीबन वो तमाम फ़ीमेल्स को मोटिवेट भी करती हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस फ़ीमेल टेंट पेगिंग में हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। पाकिस्तान में टेंट पेगिंग पे फ़ीमेल टीम भी नेशनल लेवल पे जा चुकी है बाहर, और जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप इसको फील्ड में ज़रूर लाएं, ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हॉबी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हॉबी है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इसमें फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ की भी ग्रोथ है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। आपका बच्चा फ्री टाइम में नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, फ्री होगा तो वो गलत सोचेगा, वरना वो हर जगह उसी किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा और उसमें चांसेस हैं कि वो किसी न किसी गलत चीज़ के बारे में भी सोचे। तो उससे बेहतर है कि आप उसे वो सोचने का टाइम ही ना दें, उसको किसी न किसी ऐसी हॉबी में डाल दें कि वो उस हॉबी के अलावा सोचे ही ना। तो ये सबसे बेहतरीन है। हमारी घोड़ों की फील्ड में बहुत सारे सवार होते हैं, अलग अलग मिजाज का सवार होता है, अलग अलग टाइप का हॉर्स होता है और उसकी ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग टाइप का बनना पड़ता है। अब एक सवार है जिसकी एक हैबिट है कि हाथ को वो थोड़ा सा खींच के लगाम को बैठता है या रेंस को खींच के बैठता है, तो वो हर टाइप का घोड़ा रेंस टाइट के साथ नहीं राइड कर सकता या उसको ट्रेन नहीं कर सकता। तो इसका जो सबसे बेहतरीन सवार हॉर्स ट्रेनिंग में वो है जो घोड़े के हिसाब से अपने मिजाज को बदल ले और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को अपने मिजाज के हिसाब से बना ले। और ये भी, और साथ साथ अपने मिजाज के अलावा जिसने घोड़े को तैयार करना है या सवारी करनी है या जिसने राइड करना है उस घोड़े को, उस हिसाब उसके राइडिंग हैबिट्स के हिसाब से भी घोड़े को चेंज करे। जैसे कुछ घोड़ों की नेचुरल हैबिट है बम्पी राइड, थोड़ा सा कैंटर में वो सवार को ज़्यादा उछालते हैं, ट्रॉट में ज़्यादा उनका जो बम्प है वो ज़्यादा होता है, उछलना, सवार को उछालता ज़्यादा है। तो ये तरीका उसको एक तरीके से जो हर सवार है वो उछलेगा, कोई सवार उसको सख्ती से हाथ रखेंगे ताकि वो ना उछले। लेकिन एक जो नेचुरल हैबिट है, उस घोड़े की नेचुरल एबिलिटी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ घोड़ों को नेचुरली लगाम को पकड़ते हैं वो दांतों में और खींचते हैं, सवार को लगाम टाइट रखनी पड़ती है, खींच के बैठना पड़ता है, उसको ज़रूर बदला जा सकता है।
एक घोड़ा 2.5 साल का जब होता है तो उसके मुंह में कड़ियाला आप देते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। 2.5 साल का आर्मी रूल है ये, 2.5 साल के घोड़े पे राइड करना। तो उसको आप इस तरीके ही स्टार्टिंग से एक नरम बिट लगाएं, नॉर्मल बिट लगाएं। कोई तेज़, जैसे हमारे यहाँ नाचने वाले घोड़े या टोरेबाज घोड़े या इन टाइप के घोड़ों को नारी लगाम, ब्लेड वाली लगाम, कांटों वाली लगाम लगाते हैं ताकि वो उछलें तकलीफ़ से, और उनके मुंह उस कांटों वाली लगाम की वजह से कट कट के बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, और फिर वो राइड में बहुत ज़्यादा उनको तंग करते हैं और खींच के बैठना पड़ता है। तो बेहतरीन इसका ये है कि जो मैदान जंग की सवारी है, घोड़ा एक मैदान जंग की सवारी है, तो उसे हम क्यों नचवाएं जब उसकी नेचुरल अल्लाह पाक ने बनाया ही उसको भागने के लिए है, दौड़ाने के लिए है। तो हम उसको क्यों तकलीफ़ दे के, उसे दर्द दे के उसको उछालते हैं कि वो, और उसको हम डांस कहलाते हैं। हालांकि ये डांस कहलाने के लायक ही नहीं है, घोड़ा नाचने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये हर बंदे का एक इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद है, कुछ लोगों को घोड़ा दौड़ाना नहीं पसंद। वो कहते हैं जी घोड़ा मेरा नाचे गाए, गाए तो नहीं, खैर नाचे और इस तरीके की जो है ये फ़नकारों वाले काम करे। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। घोड़ों को तकलीफ़ दे के कोई काम कराना वो बहुत ज़्यादा बुरा है। ये एनिमल अब्यूज़ में आता है, और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि घोड़ों को मारने के भी ख़िलाफ़ हूँ मैं, कि बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जो फ़ादर हैं वो मुझे हॉर्स ट्रेनिंग के लिए मुझे हमेशा हर घोड़े की ट्रेनिंग के लिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं अपना टॉपिक अपने फ़ादर के सामने शेयर करता हूँ कि बाबा मैं इस तरीके इस मामले पे सोच रहा हूँ कि ये वाली वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं अपने व्यूवर्स हो गए, अपने भाइयों से, अपने जो ऑडियंस है उनसे शेयर करूँ, ताकि उनको ये बहुत अच्छी नॉलेज मिले। टॉपिक मैं उनके सामने रखता हूँ तो वो मुझे एक प्रॉपर टॉपिक की पॉइंट्स, उसको किस तरीके एक्सप्लेन करना है, किस तरीके उसको किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके उनकी एलेबोरेट किया जाए, और किस तरीके उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनकी मैं आज भी अपने फ़ादर से डिटेल लेता हूँ, और वो मुझे सबसे बेहतरीन गाइड करते हैं। और वो इन सब के टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, इन सब के बारे में भी वो ही मुझे बताते हैं, और जिनसे मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ वो वन टू ऑल मेरे फ़ादर की ही नॉलेज है। वो मुझे समझाते भी हैं, और इस टाइम आप वीडियो में देख भी रहे होंगे वो फ़िलहाल भी मुझे समझा रहे हैं कि इसका हैंड इस तरीके मत रखो, इस तरीके रखो, ये घोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ें मैं अपने फ़ादर से सीख रहा हूँ स्लोली स्लोली। मेरे फ़ादर कभी किसी के सामने इस तरीके जो हॉर्स कम्युनिटी वाले बॉयज़ हैं या लोग हैं उनके सामने बिल्कुल ऐसे ओपनली हो के, जो कुछ लोग होते हैं जो नॉलेज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं मुझे कितनी नॉलेज है, अंदाज़ा हो जाता है अगले बंदे को। मेरे फ़ादर ज़रा वो हैं कि सीक्रेट रखने वाले हैं, तो वो बिल्कुल नहीं बोलते। तो मोस्टली जो पीपल्स हैं जो मेरे बाबा को बड़े क्लोजली जानते हैं, वो उनको भी पता है कि मेरे फ़ादर को हॉर्स ट्रेनिंग का शौक़ है, और वो मुझे हॉर्स ट्रेनिंग सिखाते हैं और इस तरीके के घोड़ों को बहुत समझते हैं। तो बाकी लोगों को इतना ज़्यादा सुन को जो है ना, मेरे फ़ादर ज़रा सीक्रेट रखते हैं ये चीज़ें। तो जो क्लोजली जानते हैं सिर्फ उन लोगों को ही पता है कि वो क्या चल रहा है या वो क्या करते हैं घोड़ों के साथ। तो मेरा जो पहला घोड़ा था उसमें मेरी जो ट्रेनिंग मिस्टेक्स थी, वो पहला घोड़ा सुल्तान था ब्लैक। आपने मेरे चैनल की स्टार्टिंग वीडियोज़ में देखा होगा, उसकी वीडियो हैं 2-3, तो आप वो देखें ज़रूर। तो उसमें यही है कि वो ट्रेनिंग मैं करता था, करवाई थी इन्होंने, मेरे फ़ादर ने मेरे हाथों से ट्रेन, वो पहला घोड़ा था मेरा ट्रेन कराया था जो। लेकिन उसमें भी मैं और भी वीडियो पॉइंट आउट कर दूँगा, लगा दूँगा, पोस्ट कर दूँगा चैनल पे, तो आप वो देखिएगा। उसमें वो मेरे जाने के बाद या मेरी गैर मौजूदगी में उस घोड़े को राइड कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग सेट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग फॉल्ट्स हैं उसको सेट करना, और उसको बिल्कुल जो है ना फ्लॉलेस बनाना और ओबेंस में लेके आना। तो जहाँ जहाँ पे मेरी मिस्टेक्स थी वहाँ पे वो सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे फादर सीक्रेटली करते हैं, और वो वीडियो से सीक्रेटली मेरे तक पहुँच गई। तो वरना मेरे फादर ने कभी मुझे भेजनी नहीं थी, और वो हमेशा से मुझे ये कहते रहे कि जो है ना ये घोड़ा तुमने ट्रेन किया और इतना ज़बरदस्त ट्रेन हुआ है। मेरा बहुत मॉरल बूस्ट होता था, फिर और दिल करता था कि और घोड़े हों और ट्रेन करे बंदा। तो इस तरीके मैं इस फील्ड में आया, और अभी हम सीख रहे हैं ख़ुद। इतना मैं लेवल पे तो नहीं पहुंचा। तो ख्वाहिश है अल्लाह पाक, हाँ ज़रूर, जिसको खुद जिस चीज़ की ख्वाहिश हो और वो जिस फील्ड में मेहनत कर रहा हो, तो अल्लाह पाक ज़रूर उसको रंग भी लगाता है, उसे इज़्ज़त से भी नवाजता है, और अल्लाह पाक उसके जो है ना दुनिया में, उस चीज़ में, उस फील्ड में दर्जात उसके बुलंद करता है। और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अच्छे कामों की। तो ये आप देखें, गर्दन बहुत अच्छी इसने फेंकी हुई है, और ये अभी हम घर के रास्तों को जा रहे हैं।
तो ये हमारे जो फील्ड्स हैं उसका एक पूरा राउंड, एक कच्ची सड़क पे मिट्टी वाली सड़क का एक पूरा एक राउंड काफ़ी हो जाता है आउट राइड के लिए। कभी इससे लॉन्ग आउट राइड करनी हो तो स्टेमिना वगैरह बनाना हो या नए घोड़े हों, उनको आउट राइड में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है क्योंकि अलग अलग एक्सपेक्ट से घोड़ा गुजरता है, तो उसके बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये एक बड़ा ही बेनिफिटेड चीज़ है, आप ज़रूर इसको करें। जो घोड़े रखने वाले हैं वो ज़रूर आउट राइड किया करें, ख़ास तौर पे नए घोड़ों पे करें ताकि वो अवेयरनेस हो उनको अलग अलग जगहों की, ताकि वो उस चीज़ों से डरे ना। डरेंगे नहीं तो वो एक कॉन्फिडेंट राइड कराएंगे, और जो एक कॉन्फिडेंट हॉर्स होता है वो उसका सवार भी कॉन्फिडेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घोड़ा कॉन्फिडेंट हो और आप अपनी राइडिंग पे कॉन्फिडेंट हो। और उसका यही तरीका है कि आप आउट राइड करें, ताकि आउट राइड में घोड़ा आपको समझता है और आप घोड़े को समझते हैं कि वो कहीं पे उसके अप्स क्या हैं, उसके डाउन्स क्या हैं, वो कहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, कहाँ पे हीट होता है, क्या क्या हैबिट्स हैं। जैसे मेरे घोड़े की हैबिट है वो किसी घोड़े से पीछे नहीं रह सकता, वो कहता है या मुझे बराबर रखो या मुझे आगे रखो। तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो कल को आप जब आउट राइड के बाद जब आप किसी इवेंट में जाते हैं या किसी जगह अपने हॉर्स शो जाते हैं या कहीं आपने अपने घोड़े को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पे आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स ना बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा देती हैं, क्योंकि आप घोड़े अपने को समझते होते हैं। आप देखते हैं कि फ़लाँ घोड़ा मेरे से आगे जा रहा है, फ़लाँ पीछे जा रहा है, तो उसमें मैंने किस तरीके उसको निकालना है, किस तरीके उसको कंट्रोल करना है, किस तरीके उसको कंट्रोल करना है, किस तरीके उसको एग्जॉस्ट होने से बचाना है, किस तरीके उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में प्रोटेक्ट करना है, किसी से लड़ने नहीं देना। ये सब चीज़ें आपको स्लोली पता लगेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं बहुत वो करता हूँ इसको। अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, मैं उसको बहुत लोगों को मोटिवेट करता हूँ इस फील्ड में। तो घोड़े कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ करते हैं, जैसे अब ये मेरा दोबारा स्टार्टिंग कर रहा है तो मैं इसको यहीं पे घुमाऊँगा थोड़ा सा। जैसे वहाँ पे उसने स्टार्टिंग की थी, वहाँ पे अब घर के करीब आ रहे हैं तो वो उससे तेज़ घर जाने के चक्करों में कि भाई मैं जल्दी से मुझे छोड़े, मैं जाऊँ और निकलूँ और एस्केप करने की कोशिश में, तो इस तरीके की जो है ना बैड हैबिट्स करता है। तो ये हैबिट्स तोड़ने के लिए मैंने इसको साइड रास लगाई है और ये स्लोली सेट हो जाएगा इस चीज़ पे। अब ये देखें ये स्टिल हो गए, तो मैं इसको बिल्कुल स्टिल रहने नहीं दे रहा, बिल्कुल मोड़ जो है ना स्टिल नहीं होने दे रहा, मैं लगाम अपनी कंट्रोल में लाई। तो अब मैंने इसको जो है ना इसकी एक ट्रिक है कि घोड़ा रिफ्यूज़ल में अब ये जा रहा है, तो इसको तोड़ने का यही तरीका है कि इसको घुमाएँ। इसको अब ज़ोर से आप लेफ़्ट राइट घुमाएँगे, ज़ोर से जहाँ पे ये जाना चाहता है घुमाएं। इसको अच्छी तरीके से राउंड्स दें, ये आपके दोनों साइडों पे कड़ियालों पे आपको ओबे करे। जब ये ओबे कर ले अब आप देखिएगा मैंने दोनों साइडों पे इसको ज़बरदस्ती खींच के थोड़ा सा घुमाया, तो अब ये देखें ये मेरी डोमिनेंस दोबारा थोड़ी सी और कर रहा है। फिर मैं अब इसको इस फील्ड में घुसा के घुमाऊँगा ज़ोर से, तो जो है और ज़ोर से घुमाया तो अभी ये बिल्कुल सेट हो गया। अब ये देखिएगा अभी स्ट्रेट भाग रहा है, ये देखें। तो ये राउंड्स हैं जो डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको जितनी ज़्यादा राइड करने से आएंगे, जितनी ज़्यादा आपका सैडल टाइम होगा, जितना ज़्यादा आप सैडल के ऊपर गुजारेंगे, घोड़े के साथ गुजारेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और ये बहुत ही अच्छा होता जाएगा आपके लिए। तो ये सबसे बेहतरीन है, तो आप इस पे ज़रूर वर्क करें, राइड करें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आउट राइड आप करें, मैं आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा आउट राइड करें। घोड़ा आपको समझेगा, नए घोड़ों के साथ आउट राइड करें ताकि आपकी ग्रिप भी बने, आप अनएक्सपेक्टेड जंप्स और बम्प से भी अवेयर रहें। तो आज की राइड यहाँ तक थी, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, वीडियो को देखा पूरा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, सपोर्ट, and I will always love you and guide you. Thank you very much.